हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 18, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पॉलीथीन का पर्यावरण पर प्रभाव। ओके, तो चलिए पॉलीथीन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दैनिक जीवन में पहले हम पेड़ों से प्राप्त होने वाले उत्पादों का ज्यादा उपयोग करते थे, फिर चाहे वह फर्नीचर हो, कागज की थैलियां हो या जूट आदि के वस्त्र हो। ओके, तो पुराने समय में क्या किया जाता था कि दैनिक जीवन में पहले पेड़ों से प्राप्त होने वाले उत्पादों का ज्यादा या अधिकतर उपयोग किया जाता है, जैसे कि चाहे वह फर्नीचर हो, कागज की थैलियां हो या जूट आदि के वस्त्र हो। इन पदार्थों का आसानी से विघटन भी हो जाता था, किंतु पेड़ों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित होता था। ओके, तो ये पदार्थ सभी क्या होते हैं, आसानी से विघटित हो जाते थे, किंतु क्या है, पेड़ों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित होता था, क्योंकि ये सभी किससे प्राप्त होते थे, पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते थे। ओके, मनुष्य ने पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद पॉलीथीन का यह सोचकर उपयोग करना शुरू किया कि इससे कम से कम पेड़ तो नहीं कटेंगे। ओके, तो मनुष्य ने क्या किया, पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद जैसे कि पॉलीथीन का उपयोग क्या है, यह सोचकर उपयोग करना शुरू किया कि इससे तो कम से कम क्या है, पेड़ नहीं कटेंगे। ओके, हम जानते हैं कि पॉलीथीन पर अधिकतर रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस कारण पॉलीथीन का विघटन नहीं हो पाता, जिससे यह तेजी से पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता जा रहा है। ओके, तो जिस प्रकार से क्या है, जो पॉलीथीन क्या है, आसानी से विघटित नहीं होता है, जिस वजह से क्या है, दिनों दिन क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता जा रहा था। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलीथीन होता है वह विघटित नहीं होता, इस वजह से पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता जा रहा है। पॉलीथीन विघटित न होने के कारण न केवल मानव जीवन बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। ओके, तो पॉलीथीन जो विघटित न होने के कारण क्या है, न केवल मानव जीवन को बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता था, पूरे पर्यावरण को प्रभावित करता है तथा अन्य जीव जंतुओं को भी प्रभावित करता है। यदि इसे जलाकर नष्ट किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें उत्पन्न होती है। ओके, तो यदि इसको जलाएंगे तो भी क्या है, हानिकारक जैसे गैस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ओके, तो CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ओके, इसको याद रखिएगा, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चित्र 6 से स्पष्ट है कि पॉलीथीन के लगातार उपयोग से पानी, हवा, मिट्टी जैसे प्राकृतिक कारक प्रदूषित हो रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग चित्र 6 में देखेंगे कि पॉलीथीन के लगातार उपयोग से पानी, हवा, मिट्टी जैसे प्राकृतिक कारक प्रदूषित हो रहा है। पॉलीथीन खाकर जानवर बीमार पड़ रहे हैं और उनकी मृत्यु भी हो रही है। ओके, तो पॉलीथीन को खाने से क्या होता है, जो जानवर हो क्या रहा है, बीमार पड़ रहा है, और जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो रहा है, क्योंकि उनमें इसे पचाने की क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस प्लास्टिक को क्या करता है, उनके शरीर में क्या है, उसको पचाने की क्षमता नहीं होता है, इस वजह से उसकी क्या होता है, बीमार पड़ रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रहा है। इस तरह के से अजैविक कारकों के साथ जैविक कारकों पर भी पॉलीथीन का दुष्प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से क्या है, अजैविक कारकों के साथ साथ जो जीवित जीव है उसके ऊपर भी पॉलीथीन का बुरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य भी इसी के प्रभाव से अछूता नहीं, अर्थात मनुष्य भी इसके प्रभाव से छूटा नहीं है। ओके, जिस प्रकार से हम लोग चित्र 6 में देख सकते हैं पॉलीथीन का पर्यावरण पर प्रभाव, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे पॉलीथीन जो क्या है, पर्यावरण को पूरे प्रदूषित कर, इसके साथ साथ जैविक के साथ साथ अजैविक घटकों को भी प्रभाव पड़ता है। ओके, अर्थात उसको भी दुष्प्रभाव पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि पॉलीथीन के उपयोग को न्यून या समाप्त करें। ओके, तो इस स्थिति में क्या है कि हमारा प्राथमिक कर्तव्य यह है कि जो पॉलीथीन के उपयोग है उसको न्यून अर्थात कम से कम या समाप्त करें। इस दिशा में कई सार्थक कदम उठा भी गए। ओके, तो इसकी दिशा में क्या बहुत सारे सार्थक कदम भी उठाए गए। शोध से यह भी पता चल रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव पॉलीथीन के विघटक होते हैं, पर अभी इस संबंध में और शोध किए जाने आवश्यक है। ओके, तो शोध से यह पता चल रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो पॉलीथीन को क्या करते हैं, विघटित करते हैं, किंतु अभी इसके संबंध में क्या शोध किया जाना अभी आवश्यक है। ओके, पॉलीथीन को पिघलाकर सड़क बनाने के कार्य भी प्रस्तावित है। तो पॉलीथीन को क्या करके पिघलाकर इसको सड़क बनाने के कार्य भी प्रस्तावित है। पॉलीथीन के पुनर्चक्र या रिसाइकलिंग को लेकर भी काम हो रहा है, अर्थात इस प्रकार से क्या है, पॉलीथीन के प्रति सजग हो रहे हैं ताकि पॉलीथीन का दुष्प्रभाव न पड़े। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पॉलीथीन का पर्यावरण पर प्रभाव किस प्रकार से होता है। प्रश्न, ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, चलिए इन प्रश्नों का समझते हैं। पहला, बहुलीकरण किसे कहते हैं। ओके, तो बहुलीकरण किसे कहते हैं, तो जैसे कि मैंने बहुलीकरण के डेफिनेशन में बताया था कि
उच्च अणुभर वाले वे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनता है उन्हें बहुलक या पॉलीमर कहते हैं एवं इस प्रक्रिया को ही बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो बहुलीकरण किसे कहते हैं? तो उच्च अणुभर वाले वे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं उन्हें बहुलक कहते हैं एवं जो बहुलक की जो प्रक्रिया होता है उसी को ही बहुलीकरण या इंग्लिश में पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में पॉलीमराइजेशन। ओके, तो पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। दूसरा, निम्नलिखित पदार्थ किस बहुलक से बनता है? बरगाड़, पन्नी, केवल तार की कोटिंग और घ बाल्टी। ओके, तो निम्नलिखित पदार्थ किस बहुलक से बनता है? तो चलिए इसको समझते हैं। क है मरगाड़, ख है पन्नी, ग है केबल तार की कोटिंग और घ है बाल्टी। ओके, तो ये किस प्रकार के जो किस पदार्थ की बहुलक से बनते हैं? तो कब मरगाड़, पन्नी और केबल तार की कोटिंग ये सभी क्या है? पीवीसी अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं अर्थात इसका जो बहुलक होता है क्या है? पीवीसी अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ओके, घ बाल्टी, बाल्टी किससे बना होता है? तो ये कम घनत्व वाले पॉलीथीन से मिलकर बना होता है। ओके, तीसरा है पॉलीथीन को जलाकर नष्ट क्यों नहीं करना चाहिए? ओके, तो पॉलीथीन को जलाकर नष्ट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पॉलीथीन को जलाने पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होता है? उत्पन्न होता है, जो क्या है बहुत ही हानिकारक होता है, जिसके कारण क्या होता है? पर्यावरण, इसके साथ साथ पर्यावरण में उपस्थित जीव को भी इसका हानि होता है। इस प्रकार से पॉलीथीन को जलाकर नष्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।